नमस्कार, आपका स्वागत है देश परदेश संवाद चैनल में। आज हम बात करेंगे दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी द्वारा आयोजित सेमिनार के बारे में, जिसमें चर्चा हुई कि इजराइल की तरह यदि भारत में आतंकी हमला हो जाए तो विशेष सुरक्षा बल उससे कैसे निपटेंगे और एनएसजी की रणनीति क्या होगी। इजराइल और हमास संघर्ष में अब एक हफ्ता बीत चुका है। क्षेत्र में जारी इसी संघर्ष की पृष्ठभूमि में दिल्ली में स्पेशल फोर्सेस की आतंकवाद विरोधी एक बैठक हुई, जिसमें 33 विदेशी डेलीगेट्स जो इजराइल, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, जापान और उज्बेकिस्तान से आए हैं ने भाग लिया। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के 37वें स्थापना दिवस पर आयोजित 2 दिवसीय सेमिनार में सभी राज्यों के आतंकरोधी एजेंसियों और अर्धसैनिक बल शामिल रहे और इसमें सेना और नौसेना के विशेष दस्तों को भी आमंत्रित किया गया। कुल मिलाकर इन एजेंसियों के लगभग 250 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। देश में आयोजित अपनी तरह का यह पहला ऐसा सेमिनार है। इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य था कि देश के सभी विशेष दस्तों और मित्र देशों में ऐसी आकस्मिक घटनाओं के दौरान आपसी तालमेल और समन्वय को कैसे बनाए रखा जाए। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि इस बात पर भी चर्चा हुई कि इजराइल और हमास में हुए संघर्ष में जैसा एक अप्रत्याशित और अभूतपूर्व दृश्य देखने में आया, अगर वैसा ही कुछ हो जाए तो फिर कैसे निपटा जाएगा। सेमिनार में भाग ले रहे एक अन्य अधिकारी ने कहा कि इस संघर्ष से बहुत से सबक मिलते हैं। सबसे बड़ा सबक तो यही है कि मानव शक्ति का मुकाबला केवल टेक्नोलॉजी के बलबूते पर नहीं किया जा सकता। संख्या बल के आधार पर टेक्नोलॉजी को भी हराया जा सकता है। विशेष बलों की निपुणता उच्चतम स्तर पर बनाए रखने के तौर तरीकों पर विचार विमर्श हुआ। राय बनी कि टेक्नोलॉजी जरूर महत्वपूर्ण है, लेकिन असली भूमिका तो इंसानों ने और उनके हथियारों ने निभानी है। गौर हो कि इजराइल के उच्च स्तरीय सुरक्षा घेरे को हमास के आतंकियों ने तोड़ दिया, जिसके लिए उन्होंने पहले पहरेदारों की चौकियों को निशाना बनाया, ड्रोन्स से इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस गिराए और फिर बुलडोजर से दीवार को ढहा दिया। आतंकियों की यह तिकड़म काम कर गई और चेतावनी देने की व्यवस्था चरमरा गई और सुरक्षा तंत्र को भेदते हुए 1000 आतंकी इजराइल में घुस गए। बता दें कि यह सुरक्षा दीवार जनशक्ति पर निर्भरता कम करने के लिहाज से खड़ी की गई थी, लेकिन दुश्मन के संख्या बल के सामने सुरक्षा घेरा धराशायी हो गया। वही हाल आयरन डोम का भी हुआ। जब एक के बाद एक रॉकेट्स दागे जाने लगे, तकनीकी से संचालित व्यवस्था स्वाभाविक है कि सभी रॉकेट्स को नहीं रोक पाई। उप पारंपरिक खतरे, चुनौतियां और निश्चित एवं स्थायी समाधान विषय पर आयोजित सेमिनार में विशेष आतंकवाद रोधी दस्तों के विशेषज्ञों और अधिकारियों ने आतंकवाद से उत्पन्न हो रही चुनौतियों का संयुक्त रूप से मुकाबला करने पर गहराई से विचार विमर्श किया। आतंकी हमलों का पहला सामना राज्य की पुलिस को करना पड़ता है, इसलिए एनएसजी कमांडोज के मौकाए वारदात पर पहुंचने के पूर्व आतंकी हमलों को रोकने और उससे निपटने के लिए राज्य की आतंकरोधी एजेंसियों को कैसे तैयार किया जाए जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। मुंबई में हुए 26/11 आतंकी हमले में दिल्ली से एनएसजी कमांडोज भेजने में काफ़ी समय बर्बाद हो गया था, जिसकी भारी कीमत देश को चुकानी पड़ी।
अब यदि एक साथ कई स्थानों पर अलग अलग रास्तों से इजराइल जैसा हमला हो जाए तो उससे अकेले ही निपटना एनएसजी के लिए आसान नहीं होगा। इसके लिए सभी एजेंसियों की विशेषज्ञता के साथ साथ सेनाओं के विशेष रूप से प्रशिक्षित दस्तों के इस्तेमाल की ज़रूरत से इनकार नहीं किया जा सकता। आज के इस अंक में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए और इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद।